एक्चुअली आज आप लोग का स्वागत है। आज इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट में इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट नाम है बुक का। उस बुक में देखते हैं, चैप्टर है लेटर टू गॉड। ठीक है, उस चैप्टर को आज डील करते हैं। उससे लिखा हुआ उससे पहले G.L. फ्यूंटिस के द्वारा ये लिखा गया है, ए लेटर टू गॉड। तो बिफोर यू रीड, पहले इसको रीड कर ले, ठीक है ना। तो दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट वाट शुड बी पुट आवर फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डिलिकेटली पोज। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वत को भी हिला सकती है। लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वत को भी हिला देती है, परंतु किसी पर विश्वास रखना चाहिए, यह वह प्रश्न है जिसका वर्णन यह कहानी बड़ी कोमलता से कहती है। एक्चुअली इस चैप्टर में एक लेंको नाम का फार्मर है, ठीक है ना। वह गॉड को पत्र लिखते हैं, ठीक है ना। ए लेटर टू गॉड मतलब यहाँ पर गॉड को पत्र लिखना इस चैप्टर का मतलब है। तो लेंको जो है मतलब गॉड को पत्र लिखते क्यों लिखते हैं कि उसका फसल नष्ट हो जाता है, इसी के लिए वह गॉड को मतलब आस्क करते हैं कि मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है। और क्या लेंको का लेटर गॉड के पास पहुंचेगा, क्वेश्चन उठता है। क्या गॉड उसको पैसा भेजेंगे? आप लोग थिंक करिए व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेज हाउ द स्टोरी कंटिन्यू। स्टोरी ये कैसे कंटिन्यू रहेगा टू बी बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, ठीक है ना। तो सोचो और पढ़ने से पहले अंदाज लगाओ कि कहानी किस प्रकार आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। आप लोग सोच के मन में रखिए, हम कहानी को आगे स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इस चैप्टर में लेंको वह क्या कहता है, पहाड़ की चोटी पर बना हुआ घर था जहाँ पर वह अकेला रहता था। द हाउस द ओनली वन इन टायर ऑफ द वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। इतनी ऊंचाई से मतलब वह क्रेस्ट ऑफ द लो हिल पर उसका घर था। फ्रॉम दिस हाइट ऑन कुड सी रिवर एंड फील्ड ऑफ रेप कॉर्न डोटेड विथ द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इतनी ऊंचाई से नदी, खेत तथा फूलों से भरे मैदान नजर आते थे। लेंको को खेत को देखकर लगता था कि फसल अच्छी होगी, ठीक है। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट एज सोअर। खेतों को भारी नहीं हो तो फिर हल्की वर्षा की ज़रूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंको who knew his field immediately had done nothing else but see the sky toward the northeast। उत्तर पूर्व की दिशा देखता है लेंको कि देखता है कि आकाश में कुछ, और ठीक है ना, आकाश को देखता है। उसने कोई और काम नहीं किया था। लेंको एक्चुअली वह कृषि विभाग में मतलब एग्रीकल्चर में वह सब कुछ समझता था। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब हम असल में कुछ जल लेने जा रहे थे, उसने स्त्री से कहा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाई यस गॉड विलिंग। स्त्री जो रात का भोजन बना रही थी जवाब दिया, हाँ यदि भगवान की इच्छा हो तो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल देम टू ऑल। बड़े बच्चे खेत में कार्य कर रहे थे
तथा छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे। जब तक कि रात्रि मतलब स्त्री ने सबको रात के खाने पर नहीं बुलाया, भोजन के दौरान उसके बाद नहीं बुलाया, कॉल देम टू ऑल कम फॉर डिनर, डिनर के लिए नहीं बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द meals that just the crest top of the hill Lenko had predicted big drop of rain began to fall in the northwest. Huge mountains of cloud be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have a pleasure of feeling the rain on this body, and when he returned he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s." मतलब लेंको कहते हैं मतलब वो भोजन खाने के दौरान लेंको कुछ भविष्यवाणी करते हैं कि यह वर्षा की बूंद जो गिरने की आरंभ हो गई, उत्तर पूर्व से बादल आते हुए देने लगे हैं, हवा शुद्ध और मोहक थी। लेंको बाहर बरसात का आनंद लेने के अतिरिक्त और किसी खास वजह से नहीं गया। जब वह वापस आया तो हैरानी से बोला, वह वर्षा की बूंद नहीं है बल्कि यह नए सिक्के हैं, और बड़ी बूंद 10 सेंट है, छोटी बूंद 5 सेंट है। यह लेंको कहते हैं, ठीक है ना। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowered drape in a certain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coin. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the forgotten pearls. बहुत संतुष्ट भरे भाव से उसने अपने पके हुए मक्के के खेत को देखा जो वर्षा से घिरे हुए थे, लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी, ओले पड़ने लगे। ओले चांदी के सिक्के की तरह नज़र आ रहे थे। लड़के जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़ गया, ठीक है ना। "It's really getting bad snow," exclaimed the man. "I hope it passes quickly." I did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside of the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. उसको लग रहा था कि उसको हैरानी होकर उस मतलब आदमी ने हैरानी होकर कहा, अब यह सचमुच बुरा होते जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि जल्दी बंद हो जाए, लेकिन कौन सुनता है, ये बंद तो होने का नाम ही नहीं ले रहा। 1 घंटे तक ओलावृष्टि घर पर, बगीचे, पहाड़, अनाज की फसल पर और संपूर्ण घाटी में हुई। सफ़ेद हो चुके थे जैसे कि नमक का ढेर नमक से ढक दिया गया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. उसका फसल जितना था वह सभी डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो गया। The corn was totally destroyed, नष्ट हो गया था। The flower were gone from the plant. Lenko's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, "I plague of the locusts would have left more than this. The hill has left nothing. This year will be no corn." फसल तो उसका नष्ट हो गया था। लेंको की आत्मा दुख से भर गई थी, मतलब वह बहुत दुखी था। जब क्या हुआ, जब तूफान ख़त्म हो गया था तो खेत के मध्य में रुका था, अपने लड़के से कहा, देवी प्रभु से फसल नसी कीड़े ने इसे कुछ ज़्यादा किया है, ओल से कुछ भी नहीं बचा,
इस वर्ष हमारे यहाँ कुछ भी अनाज नहीं होगा। वह रात्रि दुखद रात्रि में से एक थी। हमारे सभी कार्य व्यर्थ रहे। ऐसा कोई भी नहीं जो हमारी सहायता कर सके। इस वर्ष हम भूखे रहने वाले हैं। लेंको जब यह देखा, मतलब ओलावृष्टि हो गया, तब वो बोलता है कि इस वर्ष हम लोग भूखे रहने वाले हैं। ठीक है ना। जो ओलावृष्टि हुआ था ना, इसके कारण उसको लगा कि इस वर्ष कुछ